नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंजुल मंत्र पर। तो दोस्तों, संत रविदास यानी संत रैदास का जन्म संवत 1377 को काशी में माघ पूर्णिमा दिन रविवार को हुआ था। उनका एक दोहा बहुत प्रचलित है। 1433 की माघ सुदी पंदरास, दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। उनके पिता संतोख दास तथा माता का नाम कलसा देवी था। उनकी पत्नी का नाम लोना देवी था। रविदास चमार जाति में जन्मे और जूते बनाने का काम किया करते थे। अपना काम पूरी लगन तथा परिश्रम से करते थे। काम को समय से पूरा करने पर बहुत जोर देते थे। संत रामानंद के शिष्य बनकर उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया। संत रविदास जी की मृत्यु संवत 1528 ईस्वी को वाराणसी में हुई थी। संत रविदास या संत रैदास मध्यकाल में एक भारतीय संत कवि सद्गुरु थे। इन्हें संत शिरोमणि सद्गुरु की उपाधि दी गई है। इन्होंने रविदासी या रैदासी पंथ की स्थापना की और इनके रचे गए भजन के 40 पद सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं। इन्होंने जात पात का घोर विरोध किया और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। एक बार एक पर्व के अवसर पर पड़ोस के लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रैदास के शिष्यों में से एक ने उनसे भी चलने का आग्रह किया तो वे बोले, गंगा स्नान के लिए मैं अवश्य चलता, किंतु गंगा स्नान के लिए जाने पर मन यहाँ लगा रहेगा तो पुण्य कैसे प्राप्त होगा। मन जो काम करने के लिए अंतःकरण से तैयार हो वही काम करना उचित है। मन सही है तो इस कठौते के जल में ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है। कहा जाता है कि इस प्रकार के व्यवहार के बाद से ही कहावत प्रचलित हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। संत रविदास की वाणी अनुसार ईश्वर की भक्ति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अभिमान शून्य होकर कर्म करता है वह जीवन में सफल रहता है। जिस प्रकार विशालकाय हाथी शक्कर के कणों को चुनने में असमर्थ रहता है, जबकि लघु शरीर की पिपीलिका यानी चींटी शक्कर के कणों को सरलतापूर्वक चुन लेती है। इस प्रकार अभिमान तथा बड़प्पन का भाव त्याग कर विनम्रतापूर्वक आचरण करने वाला मनुष्य ही ईश्वर का भक्त हो सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।